हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स्थ क्लास की हनी स्कल बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक's होमवर्क। बिफोर वी रीड द लेसन, लेट्स डिस्कस सम टॉपिक्स। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? एंड डू यू डू इट योरसेल्फ? और क्या आप इसको अपने आप करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? या आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? What homework do you usually have? और आपको किस तरह का, किस प्रकार का होमवर्क हर रोज मिलता है? इस लेसन के अंदर हम होमवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। पैट्रिक नाम का एक लड़का होता है, उसका कोई होमवर्क करता है, तो वो कौन करता है, कैसे करता है, ये हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, कि पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, उसे बहुत बोरिंग लगता था। ही सैड, वो कहता था बड़ा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो है ना, होमवर्क करने की बजाय गेम खेलता रहता था। कौन से गेम? जैसे हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो होता है एक वीडियो गेम होता है, तो उस होमवर्क की बजाय ये खेलता रहता था। His teachers told him, उसके जो टीचर्स थे वो उसको बताते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न अ थिंग, कि पैट्रिक अपना काम करो नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट वॉज ट्रू, और ये बिल्कुल सही था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और कभी कभी उसको लगता था कि वो बिल्कुल अनपढ़ है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, वो तो होमवर्क से हेट करता था। देन वन डे, फिर एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। फिर उसने देखा कि इसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उस कैट से उसको छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, और उसने सरप्राइज होके देखा कि ये कोई डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज। लेकिन उसने देखा कि ये तो एक छोटे से साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। उसने देखा कि उस छोटे से आदमी ने एक वूल शर्ट पहनी हुई है जिसकी ब्रीचेस होती हैं, जैसे आप ट्राउजर के साथ कोई स्ट्रिप लगी होती हैं जो आपके शोल्डर के ऊपर से क्रॉस करके जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रीचेस। और उसने एक क्या डाल रखे? हेड डाल रखी है लंबी सी, जैसे जादूगर लोग डालते हैं। He yelled, save me, वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ। Don't give me back to that cat, मुझे उस बिल्ली के पास वापस नहीं जाना। I'll grant you a wish, मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा। I promise you that, मैं ये वादा करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was, पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी था। Here was the answer to all of his problems, उसकी सारी की सारी समस्याओं का उसको एक समाधान मिल गया था। उसकी जितनी प्रॉब्लम्स की उसको एक आंसर मिल गया था उनका। So he said, इसलिए उसने कहा, only if you do all my homework, यदि आप मेरा सारा काम करोगे, till the end of the semester, जब तक सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता, that's 35 डेज, जो कि 35 दिन का है। इफ़ यू डू अ गुड जॉब इनफ, यदि आपने एक अच्छा काम किया, आई कुड इवन गेट एज, मुझे क्या है, कम से कम ए तो मिल ही जाएगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकर्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, छोटे से आदमी ने एक ऐसा फेस बनाया जैसे हम किसी शर्ट को या किसी कपड़े को बिल्कुल ऐसे हाथों में रब करके और दबा दबो के इधर से फेंक देते हैं ना, और उसके ऊपर लाइनिंग से आ जाती है, तो उसने ऐसा फेस बनाया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने बच्चों की तरह अपनी लेग्स को, जैसे बच्चे मारते हैं ना लेग्स, ऐसे किया। एंड डबल्ड हिज फेस एंड ही ग्रीमेस्ड होता है फेस बना लेना अजीब सा। एंड स्कॉल्ड एंड पास्ट हिज लैप्स, उसने अपने होठों को भी दबा लिया, और क्या क्या, एक जैसे स्कॉल्ड होता है अपनी आंखों को थोड़ा वाइडली ओपन करना, आपकी जो आईब्रोज उनको ऊपर की तरफ करना, ऐसे एक्सप्रेशंस दिए उसने। ओह आई एम क्रस्ट, ओह मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये कर दूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने जैसे उसने कहा था, द लिटिल एल्फ
बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और जो छोटा सा आदमी था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज अ वन ग्लिच, बस उसको एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, एल्फ को हमेशा ये नहीं पता होता था कि उसको करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हेल्प की जरूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, और जब भी उसे हेल्प की जरूरत पड़ती वो चिल्लाता, क्या चिल्लाता? हेल्प मी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती, चाहे वो कैसे भी करता उसको करनी पड़ती। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड का मीनिंग नहीं जानता, मैं नहीं जानता। द एल्फ स्क्रीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का होमवर्क वो एल्फ छोटा सा आदमी वो क्या है जब उसको पढ़ रहा होता है ना, तो कहता है कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, नहीं इससे भी कुछ अच्छा, कुछ ज़्यादा अच्छा हो जिससे मीनिंग अच्छे से पता लग जाए। लुक अप द वर्ड, इस वर्ड को ढूंढो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और एक एक लेटर करके मुझे इसका मीनिंग बताओ। When it came to मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक की किस्मत खराब थी। What are टाइम टेबल्स, टाइम टेबल क्या होता है? द एल्फ श्रिक्ड, अब श्रिक होता है श्रिक चिल्लाना, श्रिक थोड़ा सा ज़्यादा वॉइस में चिल्लाना होता है। द एल्फ श्रिक्ड, श्रिक चिल्लाया। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम जो एल्फ्स हैं ना हमें इनकी कभी ज़रूरत नहीं होती। एल्फ होता है छोटे से आदमी, छोटे साइज के, तो एल्फ्स ये उसका प्लूरल हो गया। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हमें इनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन जो मैथ्स के पार्ट होते हैं, जैसे आप जोड़ करते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, गुना करते हैं, ये वाले। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, कि आपको मुझे गाइड करना होगा। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब एक और प्रॉब्लम थी कि जो एल्फ्स थे, एल्फ्स मैंने आपको पहले बताया कि छोटे साइज के आदमी उनको एल्फ बोलते हैं, तो एल्फ्स थे ना, उनको जो मानव इतिहास था, ह्यूमन हिस्ट्री, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए एक रहस्य था, मिस्ट्री थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, फिर से वो चिल्लाने लगा। जस्ट गॉट लाउडर, और ज्यादा चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत ज्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें उनको पढ़ने के लिए मेरी मदद भी करनी पड़ेगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज एन नेक, वास्तव में वो जो एल्फ था हर रोज किसी न किसी प्रकार से सिर दर्द बनता जा रहा था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक पहले से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। एंड वाज इट अ ड्रैग, और क्या ये एक बदलाव था उसके अंदर? ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर जागता रहता। हैड नेवर फेल्ट सो वीरी, और इतना थका हुआ उसने कभी महसूस नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा था। विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, जब उसकी आंखें ना मतलब सूजी हुई होती थी और उसकी आंखों में क्लियर नहीं थी, लाल लाल सी आंखें रहती थी। जब वो स्कूल जाता ना तो उसकी आंखों का बड़ा बुरा हाल रहता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में क्या है, जो लास्ट डे था सेमेस्टर का, जैसे 35 डेज का पहले जिक्र किया उसमें, तो वो आ पहुंचा। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ क्या है, अब फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, क्योंकि होमवर्क हो चुका था, देयर वाज नो मोर, काम बचा ही नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लैली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, तो धीरे से चुपके से बिना बताए पीछे वाले दरवाजे से आराम से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक को क्या है, ए ग्रेड मिलती है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे ना वो बड़े हैरान होते हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके जो टीचर्स हैं वो स्माइल करते हैं, बड़े खुश होते हैं। एंड फॉर फुल ऑफ प्रेज, और फूले नहीं समाती, कितना अच्छा लग रहा था उनको। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी बड़े खुश थे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, उनको हैरानी हो रही थी कि पैट्रिक को हो क्या गया एकदम से। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और वो सभी बच्चों का मॉडल बन चुका था, सभी बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे। क्लीन्ड हिज रूम,
अपने रूम को क्लीन करता था। डिड हिज कोर्स, अपना सारा का सारा काम करता था। वाज चीयरफुल, हमेशा खुश रहता। नेवर रूड, कभी दुखी नहीं होता था। रूडली बिहेव नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था कि जैसे पुराना वाला पैट्रिक कहीं खो गया है, कोई नया ही पैट्रिक आया है। उसके अंदर बिल्कुल नया एटीट्यूड आ गया था। यू सी इन द एंड, आपने देखा अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अब भी ये सोचता था, he had made that teeny man do all his homework। पैट्रिक ने अब भी ये सोच रखा था कि उसने सारा का सारा काम क्या है उस एल्प से करवा था। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये सीक्रेट आपके और मेरे बीच ही रहना चाहिए। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना काम अपने आप किया था। उसको वैसे ही लग रहा था कि एल्फ ने किया, सारा काम अपने आप ही किया था। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेसन फ्रॉम कैरल मोरे। स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लेसन आपको कैसा लगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।